ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये दिल्ली के करावल नगर विधानसभा की श्री राम कॉलोनी की है। इस तस्वीर में भले ही कम लोग हों लेकिन इनका काम बड़ा है। ये एसआईआर को लेकर जो भ्रम फैल रहा है मुस्लिम समाज में उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। लोगों को एसआईआर के बारे में बता रहे हैं और डॉक्यूमेंट में जो दिक्कतें हैं जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के में। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। देश के कई राज्यों में एसआईआर पूरी हो गई है और कई राज्यों में शुरुआती दौर शुरू होने वाला है। हम बात करें दिल्ली भी यानी सेकेंड चरण में शुरू होने वाला है और कयास लगा जा रहा 20 जनवरी से दिल्ली में एसआईआर शुरू होगी। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त एसडीपीआई की। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के श्री राम कॉलोनी वार्ड में एक मीटिंग कर रहे हैं एसडीपीआई के लोग और वो एसआईआर को लेकर बड़े जागरूक है। लगातार पिछली कई मीटिंग की है और आज उस मीटिंग में हम आए हैं। इनसे बात करेंगे क्या मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा है और किस तरह से बातचीत होती है। जी, आपका नाम? उस्मान गनी। बनी साहब, आपकी एसआईआर को लेकर मीटिंगें चल रही हैं, क्या है इसमें पूरा? एसआईआर को लेकर हम चाय पर चर्चा करते हैं, जिसमें एसआईआर में जो होने वाले जो काम है उसे लेकर लोगों को जागरूक करना है और लोगों के पास तक इन बातों को पहुंचाना, अपने डॉक्यूमेंट्स को इनका इकट्ठा करना, जो भी उसके अंदर है उसे लेकर हम काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से मीटिंग आपकी हो रही है, बताया जा रहा सूत्रों से खबर है कि लगातार हर 4-6 दिन में मीटिंग कर रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो ये जो यूनिटी है आपकी, वो लोग किस तरह से जागरूक कर रही है? लोग घर घर जा रहे हैं या कैंप के माध्यम से? देखो, अभी कैंप के माध्यम से भी चर्चा चल रही है करने की। फिलहाल तो हम ग्रुप में 2-4 लोगों को, मतलब कि आसपास वालों को बुलाकर उन लोगों से चर्चा करते हैं और बात बताते हैं। हमारे साथ दूसरे साथी एसडीपीआई के, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा मोहम्मद फैजान नाम है। फैजान साहब, जिस तरह से मीटिंग हो रही है यहाँ, आप जो काफ़ी लोग हैं, तो किस तरह की बातें आप यहाँ कर रहे हैं? अपन ये एसआईआर जो पूरे हिंदुस्तान में होनी है उसके मुतालिक बातें हो रही हैं। एसआईआर में किसी का नाम नहीं है, जैसे 2000 की लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो उसके लिए चर्चा हो रही है यहाँ पे। जिसका नाम नहीं है उसका नाम चेक करके उसके लिस्ट को उस तक पहुँचाने का काम हम करेंगे, कैंप लगाएंगे। देखा गया कि अभी जो बीएलओ हैं वो नहीं पहुंच रही हैं, अभी एसआईआर शुरू नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन लोग उस पर चिंतित हैं कि लोगों नागरिकता नहीं चल जाए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, किस तरह का फार्म भरेंगे। जो इस तरह का भ्रम है वो किस तरह से दूर करते हैं आप लोगों को? तो हम तो उनसे बातचीत करते हैं जी। जो वोटर आईडी की वेबसाइट बनी हुई है उस पे सबों के नाम दिखला देंगे, उस पे चेक हो जाता है, हाँ जी इसमें नाम है उन्हों का। नहीं है तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स उन्हों के है ही नहीं उस टाइम के। जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हों का होएगा ही नहीं। जिन्हों का वोटर आईडी 2002 में बना हुआ है तो उन्हों का है उसमें लिस्ट। आप 2002 की लिस्ट में से नाम निकाल कर दे रहे हैं लोगों को? उस पे ही चर्चा चल रही है हमारी। हफ्ते में 1-2 कैंप लगाएंगे हम इसके लिए कि उसमें से वोटर आईडी की जो वेबसाइट है उस पे से नाम निकाल के हम लोगों को देंगे। ये लगता है कि कितना बड़ा काम है, क्योंकि 40 बूथ यहाँ है इस कॉलोनी में और उस वक्त भी 15-20 बूथ रहे होंगे क्योंकि आबादी लगातार यहाँ बढ़ी है। तो अब जो एसआईआर होगा कि बड़े 40 बूथ करीब यहाँ पर है, उतने बूथों का एक पार्टी या कुछ लोग मिलकर क्या तैयारी करा पाएंगे? नहीं, जितनी हो सकेगी उतनी तैयारी कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराएंगे जितना हो सकेगा। तो ये हम अभी कुछ लोगों से, पार्टी के लोगों से बातचीत कर रहे थे, एसडीपीआई के लोगों से, और ये यहाँ हर बार मीटिंग करते हैं और इस बार हमने इनसे बातचीत की है और एसआई को लेकर जागरूक करे लोगों। ये अच्छा कदम है। कहीं ना कहीं जो लोगों में भ्रम है कि नागरिकता चली जाएगी एसआईआर के बाद में या डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उसकी वजह से एसआईआर नागरिकता में खतरे में आ गई, यहाँ नागरिकता से कोई सवाल नहीं। यहाँ पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की बात है। लोग घबराए नहीं, क्योंकि इसके बाद में किसका नाम जुड़ेगा किसका घटेगा इस पर डिस्कस है। अगर किसी का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा, जिसके पास नहीं लिस्ट में नाम है उसे किसी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग जागरूक बने। हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लगातार एसआईआर को लेकर जागरूक रहे और एसआईआर का जब शुरू हो तो अपने फार्म जरूर बने और जिनके वोट नहीं है वो 6 नंबर फार्म भरकर अपना नाम जुड़वा लें वोट लिस्ट में, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं।